तो देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिए राजनीतिक खींचतान मची हुई है, जहां सत्तारूढ़ भाजपा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजाति गौरव दिवस मना रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस दिन जबलपुर में जनजाति सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा स्वायत्तता देने वाला पेशा कानून लागू करने की भी घोषणा की। बहरहाल इस बीच ऐसा क्या हुआ है जो भाजपा और कांग्रेस में अचानक आदिवासी प्रेम उमड़ आया, जबकि आदिवासी वही है, उनकी आर्थिक सामाजिक हालत और समस्याएं भी कमोबेश रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 2018 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर बीजेपी को झटका देने वाली कांग्रेस का पीएम मोदी के दौरे वाले दिन जबलपुर में जनजाति सम्मेलन बीजेपी मेगा शो पर कितना असर डालेगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। राजधानी के जंबूरी मैदान में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस मुखर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों के पैसे को बर्बाद कर रही है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मिले करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहाने की तैयारी में है। एक तरफ भोपाल के जंबूरी मैदान में मोदी आदिवासियों को संबोधित करेंगे, तो अब कांग्रेस ने मोदी के सामने कमलनाथ को उतारने का प्लान बनाया है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के दिन कमलनाथ जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत यहां से करेंगे और कई ऐसी योजनाएं जो जनजाति कल्याण की विकास की, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जिनकी शुरुआत की है, उनको भी शुरू करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकसाबंद रहेगी। एसपीजी भी आ गई है, डीजी साहब आप देख रहे हैं, डीजी इंट को आप देख रहे हैं, सबके सब यहाँ खड़े हुए हैं, एकदम पूरी तैयारी। पूरा प्रदेश प्रतीक्षा कर रहा है 15 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल में आदिवासी गौरव, जो जनजाति समाज का गौरव दिवस, उसके लिए संबोधित करने आ रहे हैं। कांग्रेस की बेचैनी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम के दौरे से कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे हैं। 60-70 सालों तक आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की चालबाजी जनता समझ चुकी है। कांग्रेस फूट डालोर शासन करती है। देश में विघटना करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। जबलपुर में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। दरअसल प्रदेश में 99 सीटों को प्रभावित करता है आदिवासी समाज। प्रदेश में 47 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। 6 विधानसभा सीट बैतूल संभाग में है। 9 विधानसभा सीट जबलपुर संभाग में है। 10 विधानसभा सीट शहडोल संभाग में है। 10 विधानसभा सीट खरगोन संभाग में है। 2 विधानसभा सीट उज्जैन संभाग में है। 10 विधानसभा सीट इंदौर संभाग में है और 99 सीटों पर आदिवासी वर्ग चुनाव प्रभावित करता है, जिन पर 20% से ज्यादा है आदिवासी समाज। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 47 सीटों में से 31 सीटें जीती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 आदिवासी सीटें गंवा दी। बहरहाल 2018 के नतीजे किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में मोदी का भोपाल में बिरसा मुंडा कार्यक्रम में शिरकत करना क्या बीजेपी के लिए मिशन 2023 और 2024 की जमीन तैयार करना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं। अहिरवार जी आपके साथ है। एक बार फिर हमारे साथ विशेष टिप्पणी के अखिलेश अग्निहोत्री जी हैं। मिथुन जी, उसी दिन आपने भी जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन रखा, क्या ये काउंटर है? देखिए त्रिपाठी साहब, आदिवासी सम्मेलन तो हमेशा से कांग्रेस आयोजित करती आ रही है और ये इस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 9 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इंडिजिनस दिवस होता है, जो मूल निवासी दिवस होता है, जो आदिवासियों के सम्मान का
वो भी एक बड़ा प्रतीक है। उसकी जो अनिवार्य छुट्टी थी उसको खत्म करके ऐच्छिक उन्होंने कर दिया, और सीधा संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी के बिरसा मुंडा जी के दिन कर दी छुट्टी। ये करना चाहिए, ये तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन वो जो छुट्टी है इन्होंने खत्म करके ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है जो इतिहास लिखा गया है जिसमें कि आदिवासी समाज को मूल निवासी इस देश का माना गया है, तो भारतीय जनता पार्टी शायद नया इतिहास लिखना चाहती है कि आदिवासी समाज शायद ये लोग इनको मूल निवासी नहीं मानते, मूल निवासी कोई और होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो मध्य प्रदेश जो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पर है, वो मध्य प्रदेश जहां माफिया को गाड़ने की बात 10 फीट नीचे शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, लेकिन आदिवासियों को 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। वो मध्य प्रदेश जहां ट्रक से बांध करके घसीट करके आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो मध्य प्रदेश जो आदिवासी कहां हो गया ऐसा? ये इसके विजुअल्स हम सबने देखे साहब। ये कार्यक्रम आपने दिखाया कि कैसे एक ट्रक से घसीट करके भाजपा के नेता है क्या? बिल्कुल भाजपा के, वो पंचायत में जो भाजपा के समर्थन से चुना गया नेता था, भारतीय जनता पार्टी ने खूब उस मामले को दबाने की कोशिश की थी। वो मध्य प्रदेश जहां आदिवासी बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उस राशन को, उस पोषण आहार को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, वो मध्य प्रदेश जिसको 24 अप्रैल 2016 में पेसा एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कार मिल चुका है, गोपाल भार्गव जी वो पुरस्कार रिसीव करके दिल्ली से लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अब वो पेसा एक्ट फिर से लगाया जाएगा। तो ये जो हर 2-3 साल में आदिवासी समाज के लिए ये लोग अपनी नफरत को दबा के कुछ समय के लिए प्यार का इजहार करते हैं, उसकी सच्चाई सामने आ रही है। मैं तो जिस रास्ते से आ रहा हूं, संयोग से मैं उस अवधपुरी इलाके में रहता हूं जो जम्बूरी मैदान के पास है, बचपन से इनकी नौटंकियां देख रहा हूं। कल ये 2.5 लाख लोगों को लाया जाएगा बसों से भरा करके, उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको कैसा व्यवहार किया जाएगा, पूरा का पूरा भोपाल आज जाम पड़ा है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज डामर बिछाने की शुरुआत की है। अमेरिका से बेहतर सड़कों पर जनता परेशान हो रही है, अरबों रुपए इस कार्यक्रम पर लगाए जा रहे हैं। आदिवासी सम्मेलन की बात कर रहे हैं, आदिवासी सम्मेलन से जुड़ा हुआ मामला मैं बता रहा हूं त्रिपाठी साहब। ये नौटंकी इनको इसलिए जबलपुर में आप ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा की, उसी दिन रखना, लेकिन इसके पहले कब आप भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आपने इस तरह से सम्मेलन रखा? त्रिपाठी साहब हम तो समय समय में करते रहे, लेकिन मूल विषय आज ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने की आज जनता, मैं केवल संक्षेप में ये बात लिंक करना चाह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले हमने देखा हमीदिया में 14 बच्चों की जलकर के मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि पूरी की पूरी नगर निगम और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जम्बूरी मैदान पर लगा हुआ है। तो ये इनकी मंशा है कि वो जो अपनी नगर निगम का अमला, प्रशासनिक अमला नगर निगम का अमला, फायर ब्रिगेड जो है, जो वहां समय पर पहुंचनी चाहिए थी आग बुझाने के लिए, जो पूरा प्रशासनिक अमला है, जो हॉस्पिटल के इंजीनियर्स हैं, जिनको पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, जिनको सड़क बनाने में बिछा दिया गया है, जो टेंटों की व्यवस्था कर रहे हैं प्राइवेट ऑपरेटर के साथ में, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला वहीं लगा हुआ है। जगह जगह आपको पुलिस और अधिकारी, उनकी गाड़ियां दिखेंगी, जनता परेशान हो रही है। लेकिन जो मूल विषय है कि आदिवासी दिवस पर गौरव की बात कर रहे हैं, पूरे 15 साल में 17 साल में जिन्होंने आदिवासियों को शर्मसार किया, जम के अत्याचार किया, उनके पोषण आहार को खा गए, उनका बजट कम कर दिया, उनके अधिकारों को छीनने की समय समय पर कोशिश और बयान देते हैं इनके नेता, वो किस मुंह से आदिवासी गौरव दिवस की बात करते हैं? धर्मवर्धन जी से। धर्मवर्धन जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। धर्मवर्धन जी, कांग्रेस का आरोप है कि जो आदिवासियों के विकास, आदिवासियों के विकास के लिए जो योजनाएं हैं, वो पैसा आप यहां सम्मेलन करके पानी की तरह बहा रहे हैं। वो पैसा अगर आदिवासी क्षेत्रों में 89 विकास खंड है जो आदिवासी, वहां अगर खर्च करते यही पैसा तो शायद उनका कुछ विकास हो जाता। और पूरी तरह से आदिवासी वोटों के लिए ये सब सम्मेलन कर रहे हैं आप। त्रिपाठी साहब सिलसिलेवार जवाब दूंगा, क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे वो केवल मिथुन नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे। जी देखिए, हम तो इस देश के एक नागरिक को यहाँ निवासी मानते। धर्मवर्धन जी हैं, अभी थे नहीं? हाँ जी। हम इस देश के एक एक नागरिक को उसके पुरखों को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं। जी। हम तो यहाँ के मुसलमानों के पुरखों को भी मूल निवासी मानते हैं, क्योंकि वो भी कभी राम नामी थे। अब कांग्रेस के कुछ नेता अब हाय रामी हो गए हो या भगवान राम को लेकर के अपशब्द बोलने लगे हो या राम जी के नाम से घृणा करने लगे हैं, ये कांग्रेस का नया चलन है और उस चलन को शेल्टर दे रहे हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये किन किन लोगों को भारत का मूल निवासी नहीं मानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बयान जारी करना चाहिए।
हम ये मानते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई है, वनवासी भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही नहीं अभी ये कार्यवाहक। रामायण काल से, महाभारत काल से राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी है नहीं इनके यहाँ, कार्यवाहक। हाँ, घालमेल है सब इनके। अब इनके प्राइवेट लिमिटेड एक पार्टी है। चलिए, आप तो आदिवासियों पे हमने जो सवाल किया उस पर आ जाए कि आप चूंकि 2018 में आपकी सरकार इसलिए गई, उसके पहले जब भी बनती रही है तो आदिवासी जो सीटें हैं 47, उनमें आप ज्यादा बहुतायत मात्रा में रहते थे। पिछली बार आप सिर्फ 16 सीटों में सिमट के रह गए थे। बिल्कुल, आप के तथ्य सही है। 31 सीटें उतार चढ़ाव होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, पर हमें इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विधायक सांसद इस वंचित तबके से किसी भी राजनीतिक दल में है तो वे भारतीय जनता पार्टी में है। आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति इसी अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखते हैं, तो हमने हर स्थान पर, हर स्टेटस पर अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को महत्ता प्रदान की है, क्योंकि हमने अंत्योदय को केवल नारा नहीं माना, पूरी पवित्रता के साथ इसको श्लोक मानते हुए हमने उनके जीवन स्तर को। मध्य प्रदेश की बात कर लें, धैर्यवर्धन जी ने न मुख्यमंत्री आप आदिवासी दिए न प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से केवल काम चल जाएगा क्या? केंद्र में मंत्री भी हमने आदिवासी समाज से बनाया। मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश का विषय है आज। मध्य प्रदेश में तमाम विधायक मंत्री उस समुदाय से होते हैं। अब मुख्यमंत्री तो केवल एक होता है। अब एक मुख्यमंत्री किस किस समाज को बनाया जाएगा, ये अगर हम बहस करेंगे तो बहुत भेद उत्पन्न हो जाएगा। पर हम कहना चाहते हैं कि हमने कांग्रेस की तरह गाल नहीं बजाए। कांग्रेस तो इंदिरा गांधी जी के समय से गरीबी हटाओ का नारा देती आ रही है। आजादी के बाद से कांग्रेस कहती आ रही है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, पर उस गरीब आदिवासी को छत किसने दी? मोदी जी ने और शिवराज जी ने। उस गरीब आदिवासी के घर में शौचालय किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उस गरीब किसान मजदूर को सम्मान निधि के नाम इंदिरा आवास योजना के तहत इन लोगों ने भी छत दिया था। कहाँ खा गए वो, तो उसको जीन गए। उन सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा कि वो करोड़ों अरबों रुपए का बजट जो इंदिरा आवास कुटीर के नाम पर हर वर्ष आता था, वो कहाँ चला गया? वो कहाँ खुर्द-बुर्द हो गया? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। अगर ये आदिवासियों के हित की बात करेंगे तो यही तो सबसे बड़ा सवाल इन पर खड़ा हो जाता है कि उस आदिवासी की कभी चिंता नहीं की। अब हमारे सवाल का उत्तर भी दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपाठी साहब, वो गरीब आदिवासी भी भारत के किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। अटल जी की सरकार के समय को 1 रुपए किलो गेहूं चावल देना हमने प्रारंभ किया। आज मोदी जी की सरकार के समय निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो विकास से वंचित थे, वहां पर सड़कें लेकर के, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर के कौन आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता। चलिए, हमारे दल ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए इनके गाल बजाने से, मिथ्या आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सवाल कुछ और होता है, आप अपनी बात कुछ और कर रहे हैं। नहीं सकते। हमारा सवाल कुछ और है शर्मा जी कि आदिवासी सीटों को लेके मध्य प्रदेश में जो मुख्य पद है उसमें आदिवासी, इन्होंने तो कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने। खैर नहीं, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, संशोधन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब नंद कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। नंद कुमार साहब तब मध्य प्रदेश एक ही था, तब मध्य प्रदेश ही तो था। ये हमने तो इनसे पहले बना दिया था। अभी भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष ही है, आदिवासी ही है प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में। हम तो मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश ही था तब छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं था त्रिपाठी साहब जी। तब हमने प्रदेश अध्यक्ष दिया नंद कुमार साहब के तौर पर। फिर भूल गए, पहले हमने दिया 21 साल भूल गए। फिर 21 साल हो गए ना कि समाज के हर तबके को अवसर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर स्तर पर प्रयास करती है। चलिए, ज्योति जी, इस सम्मेलन से क्या लग रहा है? उसी दिन कमलनाथ जी, क्या निश्चित तौर पे ये तो राजनीतिक हलकों में चर्चा है ही कि आदिवासी मतों, यहाँ अगर
उस गौर किया जाए तो 47 सीटें तो रिजर्व हैं, लेकिन करीब 55 ऐसा एक सैकड़ा सीटें ऐसी हैं जो यहाँ आदिवासी मतदाता अच्छा खासा प्रभावित करते हैं, निर्णायक है जी। तो ये 2018 में जो सीटें अचानक बीजेपी की घटी थी, 16 में आ गए थे, उसके पहले 30-35 सीटें इनके पास हुआ करती थी, तो ये उसका खेल है। देखिए, आदिवासी जो बहुल सीटें हैं वो पिछले बार जरूर जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास ज्यादा गई, 31 गई, यही नहीं पूरा प्रदेश में ही यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके कारण कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई, जो भी कारण रहे हों, और उसके बाद आदिवासियों का जो देखा जाए तो जितना प्रभुत्व है जिन 95 सीटों पर, वो उसमें निर्णायक तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अहरवाल साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, हर्षवर्धन जी जो अपनी बात रख रहे थे। तो पार्टी साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों के नाम पर आज चर्चा करना चाह रही है, इनके पास एक योजना बताने को नहीं है जो इन्होंने आदिवासियों के लिए बनाई हो। इन्होंने कहा आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का इलाज करा रहा, तो हर व्यक्ति करा रहा है, कोई आदिवासी उसमें अलग थोड़ी करा रहा है, अलग से आदिवासी के लिए बनाई है क्या योजना। इन्होंने कहा इंदिरा आवास जो 1985 से चल रही योजना थी, जिसको आपने 2015 में प्रधानमंत्री आवास कर दिया, उसमें मिल रहे हैं, वो सब वर्ग के लोगों को मिल रहे हैं, अकेले आदिवासी को मिल रहे हैं क्या। आपने कहा कि निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट बना के गए थे, सबके लिए बना गए थे, केवल आदिवासी को मिल रहा है क्या। लेकिन हमने जो आदिवासी समाज के लिए काम करे, हमने SC/ST एक्ट बनाया, आदिवासी समाज के लिए अलग, दलित समाज के लिए, सामान्य वर्ग के लिए ऐसा एक्ट नहीं है। हमने रिजर्वेशन दिया, हमने ये तय किया कि इतने प्रतिशत में देश में कहीं भी सरकार बने, इतने प्रतिशत में आदिवासी समाज के लोग मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, आदिवासी समाज के लिए अलग से किया। ऐसी कोई एक योजना जो आपने अलग से केवल आदिवासी समाज के लिए बनाई हो, आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने बनाई नहीं है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है समाज के लिए कुछ करने की। दूसरी बात, VP सिंह सरकार ने SC/ST एक्ट लाई थी, 1989 का एक्ट लेकर के आए थे। 1989 में हमने उसका ड्राफ्ट तैयार कर ड्राफ्ट तैयार किया था, हमने पास कराया था। दूसरी बात, नहीं, एक्ट VP सिंह सर आपने कहा कि आप लेके आए, आज VP सिंह सरकार लेके आज भी उस एक्ट को 1989 का ही एक्ट कंसिडर किया जाता है, इतिहास में दर्ज है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप अपनी बात जबरदस्ती रख रहे, हमारा प्रधानमंत्री कौन थे? VP सिंह थे। लोकसभा में जो पारित हुआ VP सिंह थे। तो इसमें 1989 एक्ट ठीक है, तैयार हो रहा होगा, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं थी। लेकिन वो एक्ट 1989 के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी जी की मंशा के अनुसार लाया गया था, ड्राफ्ट उसका 89 में तैयार हो गया था, इतिहास में दर्ज है, तारीख के साथ दर्ज है। आज भी उस एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब 1989। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलिए आप रिजर्वेशन की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा कहना, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे इनकी सुमित्रा महाजन हो, चाहे उषा ठाकुर हो, इनका कहना है कि जो आदिवासी समाज को जाति आधारित आरक्षण है वो इनको आर्थिक आधार पर दे देना चाहिए, मतलब सबको दे देना चाहिए, केवल आदिवासी समाज को ये नहीं देना चाहिए। नहीं, वो ये कहते हैं कि आदिवासी समुदाय में भी जो आर्थिक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मिले। ये नहीं कह रहे, कहना है कि आरक्षण का आधार ही आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण पर पुनर्चर्चा होना चाहिए, और SC/ST एक्ट का जो SC/ST का जो आरक्षण है उसको खत्म करके टोटल आर्थिक रूप से कर देना चाहिए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अलग से हमने जो अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम बनाया था, उसको भी ये लोग बंद कर रहे हैं। और अभी हमारे साथी जो आदरणीय पत्रकार साहब हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा सरकार के मद से होनी चाहिए। लेकिन इसमें आदिवासी समाज के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है, ये उस मद से पैसा खर्च किया जा रहा है, उस समय जब आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी बता दें, एक योजना इन्होंने बनाई हो जो कि केवल, और एक जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, ये कहा हुआ 28 अगस्त 2021 को भारतीय जनता पार्टी के पंचायत में एक निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा 45 साल के कन्हैया भील जी को ट्रक से घसीट के मार दिया गया। तो ये RTI में आपको पता चला है जानकारी में कि आदिवासी मत से खर्च किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन। ये तो बजटरी एलोकेशन हमारे नेताओं ने इसके प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, और ये RTI में तो ये नहीं पता था कि आईफोन में 700 करोड़। निश्चित तौर पे आदिवासियों के लिए बढ़ाई, लेकिन आदिवासी, जैसे मैंने धर्मधन जी आ रहा हूं, जैसे मैंने उनसे सवाल किया था, आपने भी नहीं दिया। 1980 में जब
पूरी तरह से विधायक भी साथ में थे शिवभान सिंह सोलंकी के, बहुमत भी उनका साथ में था, उसके बाद भी आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 1993 में बारी आई तो सिर्फ यहां जो सरकार बनी थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो सिर्फ आदिवासी विधायकों के कारण बनी थी, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, जिसको लेकर के अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने भी बैठे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री दो, तो आपने भी नहीं दिया। वो तो कहीं से भूले भटके कांतिलाल भूरिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वही अजीत जोगी जी फिर कांग्रेस की सरकार में जाकर के आदिवासी मुख्यमंत्री भी बने, ये भी हमने किया है मध्य प्रदेश में। उनकी जात ही नहीं, उनकी जात को अभी भाजपा ने निकालने की कोशिश, खैर वो सब भी चर्चा है, लेकिन उन्हीं अजीत जोगी जी को कांग्रेस ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, ये भी किया। मध्य प्रदेश में आता हूँ, मध्य प्रदेश में कांतिलाल भूरिया जी को हमने बनाया ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जीतते तो मुख्यमंत्री भी बनते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधायक भी उनके साथ ज्यादा परिस्थितियां उस समय की कुछ रही होंगी, लेकिन हमारी जो मंशा है वो आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने की, और हमने हमेशा ये किया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अविभाजित मध्य प्रदेश में अभी तक ना मुख्यमंत्री ना कोई प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से दे करके आई है, ना भविष्य में देगी, ना ये पूर्व में दे पाए, ना ये भविष्य में देंगे। तो इससे मंशा पता चलती है। इतने सारे कानून, इतने सारे उनको समृद्ध करने की योजनाएं, हाँ हो सकता है उसका इंप्लीमेंटेशन में कुछ कसर रह गई है, हाँ हो सकता है उसको उनको आज तक भी उसकी ज्यादा जरूरत हो, लेकिन मंशा के रूप में यदि देखेंगे तो आदिवासी समाज के लिए यदि सबसे ज्यादा किसी ने अलग से पृथक से काम किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अलग से SC/ST आयोग बनाए, वित्त विकास निगम बनाए, इनके लिए बजटरी अलग से किया, इनके लिए SC/ST एक्ट फिर जो आप कह रहे हैं उसका हम ड्राफ्ट लेकर के आए। हम लोगों ने इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना, प्रधानमंत्री आवास नहीं, उज्ज्वला मत गिराइएगा, केवल एक योजना जो आदिवासी समाज के लिए अलग से की हो तो वो बता दी। मिथुन जी, अभी जो SC/ST एक्ट में और कठिन प्रावधान किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाद, वो भी तो मोदी सरकार ने किया है। इतने कठिन प्रावधान है सर कि हमारे समय में SC/ST एक्ट में जमानत नहीं हो पाती थी, इनके समय आसानी से आदमी SC/ST एक्ट में प्रावधान में नहीं है, प्रावधान में जमानत हो जाती है। आज दर्ज करा लीजिए SC/ST एक्ट, लोग जमानतें ले लेकर नहीं, सरकारी नियम के तहत जमानत हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो तो न्यायालय का अपना विवेका विचार। ये कैसा मजबूत एक्ट है कि हमारे समय जमानत नहीं होती थी, इनके समय जमानत हो जाती है और एक्ट मजबूत हो गया। इंप्लीमेंटेशन इन्होंने जो किया है, इन्होंने जांच को जरूरी कर दिया है। वो जांच जो इन्होंने ये कहा कि बिना जांच के SC/ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं होगी, यदि जांच पहले हो जाएगी, एक विस्तृत मुद्दा है, इस पर आप लोग चर्चा करिएगा, लेकिन आज SC/ST एक्ट में बेहद आसानी से जमानत हो जाती है। ये इनका मजबूत है कि हमारे समय जमानत नहीं होती थी, वो कमजोर बताते हैं ये। चलिए धर्मधर जी, संक्षेप में हमारा समय समाप्त हो रहा है, आप उत्तर देना चाह रहे हैं। बहुत सारे विरोधाभास इस चर्चा में आए हैं। किसी को जमानत न मिलना महत्वपूर्ण है या लोगों को, वंचित तबके को न्याय मिलना महत्वपूर्ण है? जमानत गरीब क्या केवल आदिवासी होता है? हमारी सरकार स्वीकारती है, हम एक गरीबी को, एक पक्षी गरीबी को मिटाते मिटाते दूसरे पक्ष को गरीब नहीं करना चाहते हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे लिए पेट की आग आदिवासी की और दूसरे तबके की एक बराबर है। इसलिए हमने छत दी तो सब गरीबों को दी, पेट की आग बुझाने के लिए राशन दिया तो सबको दिया है, आरक्षण भी सबको, शौचालय दिया तो सबको दिया, समाज के लिए और आरक्षण भी दिया नहीं है। ये हमने आरक्षण भी दिया, डंके की चोट दिया। हाँ, अगर उनके आरक्षण पे आदिवासी समाज के अलग से कुछ नहीं करेंगे, सुनिए ना, कुछ नहीं करेंगे अलग। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, अगर हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को सुरक्षित रखा है, बजट में उनकी व्यवस्था सुधारी है, तो हमने दूसरे समाज के वंचित और गरीब तबके को भी कहीं न कहीं आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश की है। आदिवासी समाज, क्योंकि हम देश के एक एक नागरिक को भारत माता का लाल मानते हैं, वे सब सगे भाई हैं, सहोदर हैं, उन्हें भेदभाव का काम नहीं करते। केवल क्या किया, क्योंकि आज सब्जेक्ट आदिवासी समाज को लेकर है। अरे साहब, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ये सबको क्या चाहिए आदिवासी को? अलग से क्या करते? कैसे सरसब्ज होगा? उसके खेत में पानी ये नहीं पहुंचा पाए, अब तक सिंचाई का रकबा बढ़ा नहीं पाए, आदिवासी उन तक पहुंचा नहीं पाए। आदिवासी की बात कर रहा हूँ मैं, आदिवासी की ही बात कर रहा हूँ। आदिवासी के घर तक सड़क लेकर के कौन गया?
केवल आदिवासी के घर तक गई है वो। उनके खेतों में पानी लेकर के कौन गया? ये एक योजना बता दीजिए जो आदिवासी, एक योजना सर, एक योजना बीजेपी सरकार आदिवासी समाज के लिए लाई है। ये उज्ज्वला सबको मिलता है, ये जो प्रधानमंत्री आवास है सबको मिलता है, ये आयुष्मान भारत सबको मिलता है, ये इरिगेशन सबको मिलती है, सबको मिलती है। आदिवासी समाज के लिए अलग से क्या लाए? और अगर नहीं लाए तो इनका वित्त विकास निगम आप क्यों खत्म कर रहे हैं? उनके घरों में हर घर नल लेकर के कौन जा रहा है? ये सिर्फ आदिवासियों के यहाँ पहुंच रहा है क्या? उनके एक योजना तो बता दीजिए सर, आदिवासी समाज के लिए आपने बनाई हो। उनके सर पर छत कौन दे रहा है? वो सबको दे रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? अरे आदिवासी समाज क्या वंचित है? आदिवासी समाज के लिए एक योजना सर, वन सिंगल आपकी स्कीम पॉलिसी, एक योजना आदिवासी समाज के लिए, एक योजना। आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? आदिवासी समाज के लिए एक योजना बता दीजिए सर। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आपके ऐसे किसी भी षड्यंत्र को। एक योजना आदिवासी समाज के लिए। आदिवासियों के नाम पर खंड खंड करना चाहते हैं आप समाज। अरे योजना तो बता दीजिए, कौन सी बनाई आपने? मैंने आपको 36 योजना बता दी। एक वो सबके लिए है, उज्ज्वला सबके लिए, प्रधानमंत्री आवास सबके लिए, SC ST एक्ट सिर्फ आदिवासी दलित के लिए, रिजर्वेशन आदिवासी दलित के लिए, आदिवासी समाज के लिए अलग से एक। नहीं, बाकी के लोग समुद्र में अनुसूचित जनजाति आयोग सिर्फ आदिवासी के लिए है। उनके पेट की आग नहीं है। शहरिया जनजाति को 1000 की पेंशन सिर्फ आदिवासी के लिए हमने की। आदिवासी समाज के लोगों को जन्म पर 50 किलो अनाज, मृत्यु पर 100 किलो अनाज हमने किया। एक योजना आदिवासी समाज के लिए बताइए, एक योजना आपने बनाई है। फल फ्रूट के लिए उनके यहाँ बच्चों पर जन्म होने पर उनके यहाँ ढोल बजने के कार्यक्रम हमारी सरकार ने बनाई। आपने एक योजना बनाई तो बता दीजिए। महिला बहनों के लिए। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथुन जी, आपका अग्निहोत्री जी। आपसे फिर टिप्पणी लेनी थी लेकिन समय समाप्त हो गया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, इस राजनीति से जनजातीय गौरव कैसे लौटेगा यह तो समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि गौरव से भी ज्यादा आदिवासियों की असली समस्या उनकी अपनी मूल पहचान कायम रखने के साथ भूख, शिक्षा, बेरोजगारी और अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने की है। इसके अलावा आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी संघर्षरत है। वो आज भी शहरी सभ्यता के साथ कदम ताल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं तो केवल और केवल अपने अधिकार। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।